मुहासे, पिंपल्स और मुंह पर होने वाले ये मुहासे, ये पिंपल्स, ये उभरने वाले चेहरे के दाने जीवन का मजाक किरकिरा कर देते हैं। अर्थात जैसे ही चेहरे पर दाने उठते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। और 15 से 25 के बीच की जो उम्र होती है, जो युवा वर्ग है, उसकी तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और किसी किसी को तो ये 25 वर्ष के बाद मैंने देखा है कि 40-45 साल तक ये क्रम चलता है। बार बार उस पर ध्यान जाना चाहिए। जहाँ भी एक जगह पिंपल होता है तो उसको आदमी उसको फोड़ देता है, और उसका जो चारों ओर जो उसकी पस लगती है वो जो है और दूसरे पिंपल्स को पैदा कर देती है। तो आदमी ने सोचा था कि इसको मैं फोड़ दूंगा तो मैं ठीक सा दिखूंगा, लेकिन उस से एक और व्यवधान पैदा हो गया, और 1 से 2 और 2 से 4 फिर ये क्रम इतना चलता है। किसी किसी का तो पूरा चेहरा मुहासों से, कील से और इन जो है पिंपल से ऐसा भर जाता है, और उसमें बाद में दर्द होता है। और यहाँ तक दर्द होता है कि उसको उसके पस को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए स्टीरॉयड तक लेने पड़ते हैं, जो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कोई कहता है इसके लिए होम्योपैथी करो, कोई कहता है आयुर्वेद का उपचार करो, कोई कहता है इसमें आप नीम को पियो, कोई कहता है त्रिफला पियो। आदमी परेशान रहता है और सारे प्रयोग अपने ऊपर आजमाता है, और जैसे जैसे वो प्रयोग करता जाता है वो पिंपल्स और बढ़ते जाते हैं, और उससे चेहरा इतना बदसूरत सा हो जाता है कि आदमी को न घर में अच्छा लगता है, और ऑफिस में जब जाता है या वो कहीं पर यात्रा करता है, बस में बैठा होता है, ट्रेन में बैठा होता है, प्लेन में बैठा होता है, तो सभी लोग उसकी तरफ निहार रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि ये आदमी जो है कुछ जम नहीं रहा है, माने उसके द्वारा अपने को भी बहुत आत्मग्लानि होती है। और युवाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर है। तो इसके लिए क्या करें आप? पहली बात, मुहासों का एक बड़ा कारण होता है तनाव। मुहासों का एक बड़ा कारण होता है ज़्यादा सोल्टी भोजन लेना। मुहासों का एक बड़ा कारण होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन करना और फास्ट फूड। और इसमें आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, बाज़ार में चलते चलते जहाँ देखा वहीं गोलगप्पे गोल कर दिए, और समोसे जहाँ देखे वहाँ उसको खा लिया। और आजकल मसालों में शुद्धता नहीं रह गई है, और जिस तरह से आज हम मसाले खा रहे हैं, घर में अचार, और अचारों में भी सबसे ज़्यादा आम का अचार, इमली की खटाई। अचार खाना हो तो मेरे भाई नींबू का खा लेना, हरी मिर्च का खा लेना, कैर का खा लेना, जो राजस्थान में कैर टीट जो गोल गोल होता है, तो कैर का अचार, हरी मिर्च का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार आप खाएं तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, स्वाद भी मिलेगा। वो आम का अचार एसिडिटी करता है, डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करता है, हमारे चेहरे से मुंह से भी उससे दुर्गंध आती है, और चेहरे की तमाम समस्याओं का वो जनक हो जाता है। तो खैर, अचार से थोड़ा सा बचना होगा। सोल्ट एंड स्वीट, मीठा और नमक दोनों ही कम करने होंगे। कुछ लोग अति मीठा खाते हैं, कुछ लोग अति तीखा खाते हैं, और कुछ लोग तो दोनों पर हाथ साफ करते हैं। अब फिर बात ये आती है कि परिणामतः वो सारा का सारा हमारे जो है नीचे से तो कम निकलता है, क्योंकि जो भी ये आदमी गड़बड़ खाता है वो उसके पेट में जमा हो जाता है, फिर ये ऊपर से निकलता है। क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो विकृति आएगी और वहाँ जो एक्सेस हीट होगा, हमारे शरीर में जितने भी ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा होंगे, ऑक्सीजन जमा होंगे, वो फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के जो सॉफ्ट अंग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तो उससे क्या होगा? आपके होंठ फटने लगेंगे, उससे क्या होगा? आपकी आंखें लाल रहने लगेंगी, उससे ये होगा कि आपके चेहरे पर पिंपल्स आने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करें आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को, आहारचर्या को बदलें। सुबह उठ करके पानी पीना शुरू करें, और दिन में ज़्यादा पानी पिए। देखो, हम खाना ज़्यादा खाते, पानी कम पीते, जबकि होना ये चाहिए कि हमें खाना कम खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मैंने देखा, मुझे बहुत ढूंढने के बाद पूरे जापान में कुछ लोग मोटे मिल पाए, क्योंकि वो लोग खाते कम है, पीते ज़्यादा है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, आप जो है एक लगभग 25 मीटर की एक पूरी ट्यूब होती है, जिसको हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं।
अब आप उस ट्यूब में खाना डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं और पानी डालते ही नहीं, तो जाकर के फंसता है, पेट में फंसता है, उसके जाकर के आंतों में फंसता है, उसमें जाकर के फिर नीचे भी फंस जाता है और फिर आदमी परेशान रहता है। और वो जो उसमें फिर जो आपने खाया उसमें सॉल्ट ज़्यादा, उसमें सीड ज़्यादा है, उसमें मसाले ज़्यादा हैं और सारी गंदगी, वो साफ़ कैसे होगी? वो होगी साफ़ पानी से। तो ये जो अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो ही आपके स्किन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स करते हैं, उसमें मुहासे एक है। उसी का परिणाम होता है कि आज लोगों को एक्जिमा ज़्यादा है, आज लोगों को खुजली ज़्यादा है, आज लोगों को दाद ज़्यादा है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो है आपको इन चीज़ों का पूरा बाजारीकरण और औद्योगिकरण भी खूब हो गया है कि चमड़ी के रोग हैं, मुहासे हैं, कील हैं, लिकोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है। अब तो चमड़ी के इतने रोग आ गए हैं कि नए नए रोग मैं हर रोज सुनता हूँ। पहले चमड़ी के रोगों के नाम पर बस खाली यही सुना जाता था कि कोई थोड़ी फुंसी हो गई, लेकिन अब जो है पिंपल्स हो गए। लेकिन अब तो आप देखते हैं लिकोडर्मा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्क्लेरोडर्मा एक बहुत खतरनाक रोग हो गया है और एक्जिमा भी बहुत तेज बढ़ रहा है और दाद और स्किन पर तरह तरह के धब्बे और जो है पूरी स्किन जो है खुरदरी सी, मतलब पूरा शरीर बेकार हो चुका है। इसका कारण है कि हम पानी कम पीते हैं, हमें पानी ज़्यादा पीना होगा। सुबह उठ करके 2 से 4 गिलास पानी रोज पिए, ये एक नियम बना लें। आंखों की सुरक्षा के लिए मुंह में पानी भर के छींटे मारना और पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए पानी ज़्यादा पीना। जितना हम आहार पर ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान हमें पानी पर देना चाहिए, लेकिन हम पानी पूरा पीते ही नहीं और उसी का परिणाम होता है हाई बीपी। पानी कम पीने का परिणाम होता है फिर किडनी स्टोन, गॉल स्टोन। पानी कम पीने का परिणाम होता है फिर हार्ट की प्रॉब्लम। पूरा जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा जो हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इतना ही नहीं, इसका प्रभाव हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। जो लोग कम पानी पीते हैं तो होता क्या है कि लेडीज यदि कम पानी पिएंगी तो ओवरी में एक्सेस हीट होगी, तो पहली बात तो वो अंडा कम बनेगा और बनने के बाद में भी वो स्पर्म तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इनफर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इनफर्टिलिटी के जहाँ और दूसरे कारण हैं, वह एक कारण कम पानी पीना भी है। तो पानी आप ज्यादा पिएंगे तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, पानी ज्यादा पिएंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जो है ये पूरा का पूरा इंटरनल सिस्टम जो आपका गड़बड़ हो गया है, उसके लिए पानी पिएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।